गुड मॉर्निंग निंजा मैथ्स क्लास सबका वेलकम करता है। और आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.2 का, उसका रिमेनिंग दो क्वेश्चन 7 और 8। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई डाउट हो क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा कम्प्लेक्स है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस होगी तो आप इजली इसको समझ जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे है क्या, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी यहाँ पे है, ठीक है, ए बी सी और डी। क्या बोला है कि so that line segment joining the midpoint of the opposite sides। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, फिर इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए और इसको इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मानते पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो ये क्या है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये क्या है जो क्यू है बी सी का मिड पॉइंट है, जो आर है वो सी डी का है और जो एस है वो किसका है, ए डी का है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ए सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। तुम देखते हैं क्या ट्राइंगल एबीसी में, यहाँ पे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रूफ है, हियर ABCD is a quadrilateral and PQRS are what, midpoints of AB, BC, AC and AB, BC, CD and AD, CD and AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, जो जो पीआर है और जो क्यूएस है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या है, इसको हम पीक्यूआरएस को ये प्रूफ कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है और जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में भी, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया था, अधिकतर क्वेश्चन में पहले ये प्रूफ करा था क्या कि जो पीक्यूआरएस है फिर जो मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है और उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो क्या होती है, जनरली पैरेललोग्राम ही होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम वो क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट, क्या है, कोई भी लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, क्या करती है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो वो थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रायंगल एबीसी में, किसमें, ट्रायंगल एबीसी में जो पी क्यू है वो पी और क्यू मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो पी क्यू वो क्या है, एसी के पैरेलल है और एसी का हाफ भी है। मीन्स पी क्यू पैरेलल एसी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से हम ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, ये पहला वाला किसमें था, एबीसी में। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में और यह ट्रायंगल एसीडी में। अगर इसमें मिड पॉइंट को फॉलो करेंगे तो एसर पैरेलल टू एसी एंड एसर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है, ये इक्वेशन है, बस एक क्वेश्चन। अगर दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा कि पी क्यू इक्वल्स टू एसआर एंड पी क्यू पैरेलल टू एसआर।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर जो दो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल और इक्वल होती हो तो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसी के अनुसार जो मेरा पी क्यू आर एस है वो क्या हो गया पैरेललोग्राम, लिखेंगे हेंस पी क्यू आर एस इज अ व्हाट पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया। तो अब कहते हैं पैरेललोग्राम की जो डायग्राम्स होती है, देखिए अब जो क्यूएस और जो पी है वो पैरेललोग्राम की डायग्राम है। तो जो ये डायग्राम्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब क्या करना है कि जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं POS, यहाँ पे POS है और क्या है ROQ, क्या है ROQ। तो यहाँ पे देखना है क्या है जो PS वो किसके इक्वल है RQ के इक्वल है, जो PS वो किसके इक्वल है RQ के। वो क्यों, क्योंकि ये क्या है अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर इन ट्रायंगल, हेयर इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल कौन सा ROQ। अब देखिए PS इक्वल्स टू क्या हो गया RQ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे PS क्या है RQ का पैरेलल भी है, वो इसलिए कि जो PS और RQ है वो क्या है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड से। तो यहाँ पे जो PR है, ठीक है, PR को हम क्या मानते हैं ट्रांसवर्सल, क्या मानते हैं ट्रांसवर्सल। तो जो ये एंगल है वो क्या होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मींस क्या OPS इक्वल्स टू ORQ, एंगल OPS इक्वल्स टू एंगल OR, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो POS है और क्या है ROQ, क्या है POS और जो ROQ है वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है वर्टिकली अपोजिट। POS इक्वल्स टू क्या है ROQ, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ट्रायंगल POS और ट्रायंगल ROQ क्या हो गया आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो उसमें क्या हो गया जो OP है वो OR के इक्वल हो गया, क्या हो गया हेंस OP इक्वल्स टू OR एंड OS क्या हो गया OQ के इक्वल हो गया, OS इक्वल्स टू OQ। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे OP इक्वल्स टू OR हो गया CP/CT के हेल्प से और OS इक्वल्स टू OQ, क्लियर है। तो इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि मेरा इस चैप्टर का क्या होगा इस एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे मेरे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल है और जो PQRS क्या है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है जो ABCD के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है। तो मैंने क्या किया कि पहले PQRS को मिड पॉइंट के हेल्प से पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए और उसके बाद क्या किया इसके दो ट्रायंगल को लेकर POS और ROQ को मैंने क्या किया कॉन्ग्रुएंट कर दिया और वहां से मैंने PO को OR के इक्वल कर दिया और OS को OQ के। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो PR वो क्या कर रही है QS को बाइसेक्ट कर रही है, मींस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आते हैं इसके नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो अभी तक जो मैंने कहा वो तो क्लियर ही होगा, ठीक है। और इसके बाद में भी अगर कोई डाउट होगा जैसे कोई भी चैप्टर हो गया जैसे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है या फिर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, ट्रायंगल है, सर्कल है,
तो ये सारा टॉपिक मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट था इसीलिए मैंने इसको क्या किया, पहले स्टार्ट किया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कॉपी पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, यहाँ पे देखना है क्या कि जो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, क्या ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी एंड सी, और उसमें क्या है, a line through the mid point M, और M कहाँ है, हाइपोटेन्यूज पे। ये आपका क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो M क्या इस पे मिड पॉइंट है। ठीक है, तो लाइन पास करती है M से जो कि AB को टच करती है, किसको टच करती है, AB को टच करती है। ठीक है, एंड पैरेलल टू BC, क्या AB को टच करेगी और BC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बोलते हैं कि इंटरसेक्ट, यहाँ पे जो 90 डिग्री होगी वो सी पे है, बी पे नहीं है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बनी, जो AC को D पर टच करती है और क्या हो गई, और जो MD होगी वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो फिर गिवन लिख सकते हैं, पहले प्रूफ लिखते हैं फिर लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है कि ABC इज अ व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, एट कौन से एंगल पे, एंगल सी क्या है, राइट एंगल। ठीक है, अब क्या है, एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ABD पैरेलल टू BC है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी मिड पॉइंट पर टच कर रही है और क्या है, BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करेंगे। उसमें क्या है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल के फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट को टच करती है और सेकंड के पैरेलल जाती है, तो वो थर्ड को भी मिड पॉइंट पे ही टच करेगी। मतलब यहाँ पे देखिए एम, जैसे यहाँ पे MD लेते हैं, MD के यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो AB को इसके मिड पॉइंट पे टच करती है और BC के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, ये D को भी क्या प्रूफ कर देगी कि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो उसको फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या हो जाएगी, D द व्हाट, मिड पॉइंट, D क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे MD BC के पैरेलल हो गया। अब क्या करते हैं, हम इस CM को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। ये तो मेरा पहला वाला पार्ट हो गया इसमें, और सेकंड क्वेश्चन ये क्या है कि CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, हाफ ABA, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम AMD और किसमें, CMD में, इन ट्रायंगल AMD एंड CMD। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, अब देखिए MD क्या हो गया, BC के पैरेलल हो गया और ये भी चढ़ गया है 90 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका हो गया को इंटीरियर, कौन सा हो गया, को इंटीरियर, और को इंटीरियर में दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180। तो अगर ये आपका 90 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। वो इसलिए कि ये दोनों क्या है, को इंटीरियर है और को इंटीरियर की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, अब ये 90 डिग्री हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका लीनियर पेयर है, एंगल ये और एंगल ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो हम आते हैं ट्रायंगल AMD और CMD में। अब यहाँ पे क्या है कि ये इसके इक्वल है, मींस AD इक्वल्स टू CD, क्योंकि D क्या है, D इज द व्हाट, मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट। अब यहाँ पे एंगल ADA, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल CDM, क्यों, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है।
अब उसके बाद क्या है, एम डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एम डी, वो इसलिए कि क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से क्या होगी, हेंस ट्रायंगल एडीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, सीडीएम बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो देखिए ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सीबीसीटी वाले टर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, am इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, cm, am इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, cm यूजिंग cpctc हो गई। अब देखिए am, यहाँ पे जो am क्या है, मिड पॉइंट है, तो am क्या है, 20, am क्या bm के इक्वल है, am इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, bm के इक्वल है। अब देखिए am इक्वल्स टू cm और am इक्वल्स टू, जो a इक्वल है वो cpctc के हेल्प से, और ये पार्ट जो इक्वल हो क्या है, m के मिड पॉइंट होने से क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, जो cm इक्वल टू क्या है, bm, cm इक्वल टू क्या है bm है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि cm और am क्या है, वो ab का क्या है, हाफ है। देखिए अब am क्या है, अब देखिए am क्या है, ab का हाफ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे m मिड पॉइंट है, am इक्वल्स टू हाफ ऑफ ab, ठीक है। और जो am और cm के भी इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, am इक्वल्स टू cm इक्वल्स टू हाफ ऑफ ab। तो इस तरीके से मेरा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज 8.2 की सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 में क्या किया, अपलोड कर चुका हूँ, और ये मेरा होगा पार्ट 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आगे भी इसी तरीके से निंजा मैथ्स क्लासेस आपका वेलकम करेगी, आपका भी वेलकम करेगी, और आपके सारे क्वेश्चन का। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you are totally understanding the concept which I am teaching here, which is clear to you, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.